दवा और जाम का, जिसका जाम का नाम ही है जाम कर देना, है ना। तो वो जूस जब हमने पहले दिन किया तो आपको यकीन नहीं होगा, मेरे को छींक भी नहीं है, पहले दिन का चमत्कार देखा। और जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते गए तो साधना में दशांश का मालूम होता है। जैसे अभी शास्त्री जी ने बताया क्या कि अगर आपके पास कोई चीज है पड़ी हुई 3-3 साल 4 साल अगर आप यूज नहीं करते और आपके घर में रखी है तो आप चोर, वो बात भी हमको समझ में आई। बहुत सारी चीजें जिनका हम उपयोग नहीं करते थे, वो सारी चीजें उसी समय निकालना शुरू कर दिए, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और दशांश का तो इतने चमत्कार देखे हमने कि जब मेरे को कभी जरूरत पड़ती थी, कोरोना के पीरियड में 4000 रुपए मेरे को लाइट बिल आया, चारों तरफ से माँ पूजा पाठ के कार्यक्रम भी कुछ नहीं। तो ऐसे में एक बात हुई कि हमारी भागवत कथा जिस गाँव में होती थी वहां से एक व्यक्ति का फोन आया कि आपको गुरु दक्षिणा भेजना। तो मन में ऐसा विचार आया, हमको लगा कि 500-700 भी भेजते तो उतना तो कम हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने 11,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाले। और आज भी मेरे को कभी कोई समस्या, धन की समस्या तो इस साधना से कभी नहीं होती। जैसे भी पैसा दक्षिणा का, कथा का, पूजा का कुछ भी हम कार्यक्रम करते हैं, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत के कार्यक्रम कथाएं होती है, गरुड़ पुराण करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो सब पूजाओं का जब भी कोई दक्षिणा जैसे ही हाथ में आती है, सत्यनारायण कथा में आप सबको मालूम है कि 1 रुपया 2 रुपया 10-20 रुपया वो भी चढ़ाता भी आता है, वो भी सब निकालते हैं। तो सबका दशांश पहले मेरा बेटा निकालता है घर के जाने, उसको भी जो भी पैसा आता है मिलता है उसका वो भी दशांश निकालता है। तो जब हमको कभी ऐसा लगता है कि आज हमको एक 8-10 दिन में 10,000 की जरूरत है, तो कभी कभी ये भी प्रयोग करके देखा कि एडवांस में 1000 रुपए भगवान के निकाल दिए। तो भगवान आदमी को धोखा दे देता है, लेकिन भगवान को भी धोखा नहीं देता। जब भी हमारे हाथ से गलती से भी कभी 10 रुपया भी एक्स्ट्रा हमने काम दिया तो उसका भी तुरंत कोई प्रश्न पूछने वाला आता है, 100 रुपया देने के बाद। तो दशांश का हमने इतना चमत्कार। तो स्वास्थ्य के बारे में तो स्वास्थ्य की कोई समस्याएं अभी है ही, इतनी सारी जो तकलीफें थी। एक समय पे मेरा भोजन था 14 रोटी, कितना भोजन था 14 रोटी, और अब 24 घंटे में एक बार पका हुआ भोजन लेता हूँ, वो भी 4 रोटी हद हो गई। जितने पेट को जितने लगता है उतना तो मनुष्य खाएगा, 4 रोटी सब्जी ज्यादा खाता है। क्योंकि आप कभी पहला दिन है तो पता नहीं और सपना दिया है, जो लोग पुराने साधक है उनको तो मालूम है, लेकिन नए साधकों को पता नहीं। सब्जी की दवा सब्जी, कभी कभी हम हफ्ते में एक बार सब्जी पर भी उपवास करते हैं। नवरात्रि का 9 दिन का नींबू शहद पानी का भी उपवास करते हैं। और हमारी 2 उपवास पैदल यात्रा हुई, तो पैदल यात्रा के अंदर हमको शास्त्री जी ने बताया कि जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है वो चीज आप ले लेना। तो वृंदावन की जो पदयात्रा थी उस समय मेरे मन में विचार आया कि लस्सी पीना, तो बस लस्सी ले ली। तो लस्सी ली तो फिर बताया है कि पीना भी बात नहीं। तो जैसे वो लस्सी हमने ली और एक वहां पर साध्वी माता जी थे, उनको हमने जैसे वो लस्सी दे दी पीने के लिए, तो लस्सी पीने के बाद उन्होंने लस्सी पी और हमारे मन में लस्सी की प्रति जो टूटकर पड़ने वाली भावना को वितरण का हमारा बेटा इतना पोहा खाता था, पोहे का बहुत शौक था। जब उसका जन्मदिन आया तो उसको हमने तो कहा बेटे पोहे बनाएंगे आज और तेरे हाथ से तेरे को पोहे बांटना। तो 3-4 किलो पोहे हमने लाए, पोहे बनाए और उसके हाथ से सारे फ्रेंड सर्कल को, गली में के छोटे से लेके बड़े सबको बुलाया और उसने अपने हाथ से पोहे बांटे। बाद में जो डेली पोहा मांगा करता था, आज उसकी भी पोहे से जो टूट पड़ने वाली वो खत्म हो, वितरण का हमने चमत्कार। और जब भी हम कपड़े कोई भी चीज लेते हैं तो भगवान का उसमें से हिस्सा हम निकाल देते हैं, क्योंकि हमने एक बात अनुभव की है कि आदमी कभी आदमी को धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देता है। तो योगी जी महाराज का एक वाक्य हमने सुना था, वियोग का भी हमको बहुत ज्यादा
अवसर होता था। कोई व्यक्ति किसी के साथ प्रेम संबंध हो जाता है, हम इतने जगहों पे कथाओं पर जाते हैं, कार्यक्रमों में मिलते जुलते हैं, कोई बार कोई व्यक्ति का हृदय से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, वो व्यक्ति जब दूर चला जाता था तो उसका बहुत दुख होता था। तो उस समय हमने ये बात देखी कि योगी जी का एक संस्मरण सुना था हमने सामाजिक के मुख से। उन्होंने बताया कि जब उनका बेटा इकलौता बेटा शांत हुआ और वो जब आए बहन के यहाँ, उन्होंने मिठाई कुछ खाना था तो वहां पर मीठा उन्होंने खा लिया। तो बहन को बाद में मालूम पड़ा कि योगी जी महाराज का बेटा शांत हो गया है। तो बोले भैया आपका बेटा शांत हुआ है, आपको कुछ बुरा नहीं लगा, आप रोए? योगी जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने बताया कि हम उस दिन रोएंगे जिस दिन भगवान मरेगा। तो भगवान कभी मरता ही नहीं, तो रोना किसके लिए? इस जगत के अंदर हमारे जितने भी रिश्ते हैं वो सब सेवा के लिए और पूर्व जन्मों के हमने किसी से कुछ लिया है वो देने के लिए, या तो किसी का हमारा हमको कुछ देना है, इसलिए ये सारे रिश्ते जो बने। तो निस्वार्थ भाव से जब हम हर जीव को भगवान मानकर उसकी सेवा करेंगे तो हमको प्रत्यक्ष रूप में भगवान का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। भगवान को मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं, किताबों में ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं जगह जगह पर उसको ढूंढने की जरूरत नहीं। वो कहाँ पर है? वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, भगवान तो ये बंदे इंसान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान कहाँ मिलेगा? इंसान के अंदर। और इसलिए गुरुदेव का एक भजन है, इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, भगवान को तुम क्या पाओगे। इंसान को तुम अपना न सके, प्रभु को न मानते पाओगे, प्रभु को न मानते पाओगे। इंसान से जब तक हम नफरत कर रहे तब तक हमको भगवान की प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि भगवान हर कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हुई में जा। भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं और ये ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है? गुरु से मिलता है। इसलिए गुरुदेव का गुरु का एक भजन हम लेंगे और उसके बाद अगला जो क्रम है वो यहाँ पर। सब धरती कागज करूं, कलम करूं वनराज, सात समुंदर मसी करो, गुरु गुण लिखा सात समुंदर मसी करो, गुरु गुण लिखा। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया
बड़ा उपहार है, गुरु का तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु है जीवनहार तेरा पार है, गुरु है जीवनहार तेरा पार है, गुरु है जीवनहार तेरा पार है। गुरु कहाँ पर है? हमारी आगे जाके विश्वास की तो रखा है आत्मा विश्वास में वो रखा है सारे विश्वास में वो रखा है सारे विश्वास गुरु के पास जाने के बाद हमारा ध्यान उनको रखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ध्यान कौन सा रखता है? हमको लगता है हम गुरु का ध्यान रखेंगे, सारे जगत का इसलिए कहा हम पूजा तो हमारा ध्यान है, हम पूजा तो हमारा ध्यान है, गुरु है अपने देवता भगवान है, गुरु है अपने देवता भगवान है, गुरु है अपने देवता भगवान है। हमारे जीवन में एक गलती हम हमेशा करते हैं, बहुत सी हम गुरु को व्यक्ति समझते हैं। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शक्ति है और वो हर समय हम जहाँ जहाँ गलत होते हैं तो उसको रोकने टोकने के लिए शरीर कार्य कहीं पर आ जाते हैं। इसलिए अगर हमको कोई रोकता है तो उसका गुना नहीं करना। संसार में अनाथ वो नहीं है जिसके माता पिता नहीं है। संसार में अनाथ वो है जिसको जीवन में रोकने वाला खत्म हो गया, क्योंकि बिना रोक टोक के मनुष्य का विकास संभव नहीं है। तो जिसको रोकना अच्छा नहीं लगता उसका मरना ठीक है। इसीलिए कहा है हम गुरु नहीं है वह तो एक शक्ति है, गुरु नहीं है वह तो एक शक्ति है,
माने आज्ञा को शक्ति भक्ति है, माने आज्ञा को शक्ति भक्ति है, माने आज्ञा को शक्ति भक्ति है, भक्ति है जिसको भक्ति है जिसको जब तक जीवन में मंत्र आया, जीवन में मंत्र ब्रह्म का ही रूप है, उसकी करुणा अंत अनूप है, उसकी करुणा अंत अनूप है, उसकी करुणा अंत अनूप है। या समर्पण हो, या समर्पण हो, जीवन